नमस्ते। अगर आप स्टूडेंट है, वर्किंग है, सीनियर सिटीजन या फिर हाउसवाइफ, हर किसी की लाइफ पे स्ट्रेस बहुत कॉमन हो गया है और इस स्ट्रेस को हम कम नहीं कर पाते। यूट्यूब पे काफ़ी सारी वीडियोस भरे पड़े हैं, लेकिन कोई इफेक्टिव मेथड है नहीं। तो जानिए, आज हम ऐसे 3 योगासन, 2 प्राणायाम और 1 मुद्रा सीखेंगे जिससे आपका स्ट्रेस इफेक्टिवली 1 वीक में कम हो सकता है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब सबसे पहले मैं आपको उस मुद्रा के बारे में बता देता हूँ। अब आप कहेंगे कि मुद्रा पहले क्यों? क्योंकि मुद्रा ही एक सबसे आसान तरीका है जिसे आप कभी भी और कहीं भी कर सकते हैं। तो आपकी इंडेक्स फिंगर को आपको बेंड करना है और थंब से उस नाखून को टच करना है और बाकी जो 3 फिंगर से इन्हें स्ट्रेट रखना है। इसे कहते हैं ज्ञान मुद्रा। इसी से आपका स्ट्रेस कम होगा और ये बहुत आसान है। आप ट्रैवलिंग कर रहे हो, आप काम कर रहे हो, कहीं भी हो, आप इस मुद्रा को कर लो। अगर 2 हैंड से पॉसिबल नहीं है, एक ही हैंड से कर लो, देन ऑल्सो इट इज़ इफेक्टिव। तो आगे बढ़ते हैं आसनास पे। सबसे पहला है कैट पोज, मार्जार्यासन। आप इसे बेड पे भी कर सकते हैं, मैट या फिर चादर पे अच्छे से कर सकते हैं। जिनको नीज़ में प्रॉब्लम है वो नीज़ के नीचे तकिया लगा लें। तो आइए देखिए कैसे करते हैं। वज्रासन से आपको आगे आना है, टेबल टॉप पोज कहते हैं। नीज़ में डिस्टेंस और हाथों में शोल्डर डिस्टेंस। श्वास लेते हुए आपको हेड को ऊपर उठाना है और आपकी कमर को नीचे प्रेस करना है। श्वास छोड़ते हुए हेड अंदर और चेस्ट को ऊपर पुश करना है हल्के से। फिर से श्वास लेना है, ऊपर देखना है और श्वास छोड़ते हुए हेड अंदर की तरफ, चेस्ट ऊपर। अब एक लास्ट, इसे आपको 5 टाइम्स करना है और 5th जो है इसे हम होल्ड करेंगे 5 ब्रीथ्स के लिए। जब आप इस पोज को होल्ड करेंगे तो आपका पूरा ध्यान, आपका कंसंट्रेशन ब्रीथ पे होगा। और होता यह है कि इस पोज से आपका जो स्पाइन है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और ब्रेन, ये फुल्ली एक्टिव हो जाता है, जिससे आपका स्ट्रेस इफेक्टिवली कम होगा। और 5 ब्रीथ्स के बाद सेकेंड पोज में भी आपको यहाँ भी 5 ब्रीथ के लिए होल्ड करना है। फोकस करेंगे ब्रीथ पे और कोई भी थॉट आने नहीं देंगे। बस, वेरी गुड। अब दूसरा जो पोज है उसे कहते हैं शशांक आसन, चाइल्ड पोज। ये भी आप बेड पे ही कर सकते हैं, जहाँ आप कैट पोज करते हैं वहीं पे उसके तुरंत बाद इस पोज को कर लीजिए। तो वज्रासन में बैठना है, नीज़ में हल्का सा डिस्टेंस और हमारे बिग टोज को एक साथ रखना है, टच करना है और आगे झुकते हुए हैंड्स को आगे रखना है और हेड को हल्का सा नीचे। ज़रूरी नहीं कि आप हेड नीचे टच ही करो, अगर वो टच नहीं होता है तो भी इट इज़ फाइन। और यहाँ पे 10 ब्रीथ के लिए हम अच्छे से होल्ड करेंगे। और फिर हल्के से सांस लेते हुए ऊपर आना है। वेरी गुड। अब तीसरा और आखिरी पोज, अधोमुख श्वानासन यानी डाउनवर्ड डॉग। सेम इस पोज को हर कोई कर सकता है, बजाय उनके जिनको थोड़ा बीपी है, कि जिनका ब्लड प्रेशर जल्दी शूट हो जाता है, वो लोग इसे 5 ब्रीथ तक ही कर सकते हैं। बाकी लोग इसे कंफर्टेबली कोई भी कर सकता है। तो कैट पोज से आपको टोज को नीचे रखना है, नीज़ उठाएंगे और आपके घुटनों को स्ट्रेट करना है। अगर स्ट्रेट भी नहीं होता है तो सिर्फ आधे तक इसे बेंड करेंगे और हैंड्स को लेकिन स्ट्रेट रखेंगे, हेड आपके दोनों हैंड्स के बीच में। और इसमें 5 ब्रीथ, जो कि जिन्हें ब्लड प्रेशर की समस्या है, या फिर 10 ब्रीथ तक जो लोग कंफर्टेबली से कर सकते हैं, होल्ड करेंगे। और ब्रीथ को बिल्कुल स्टॉप नहीं करेंगे, एकदम आसानी से ब्रीथ आता हुआ जाता हुआ आपको देखना है। और फिर धीरे से घुटनों को नीचे रखेंगे और थोड़ी देर के लिए शशांक आसन में, चाइल्ड पोज में रेस्ट करेंगे। अब जो तीसरा और आखिरी पार्ट है वो है प्राणायाम। अनुलोम विलोम पहला प्राणायाम और दूसरा भ्रामरी। अब अनुलोम विलोम हर किसी को मोस्टली पता होता है। अब सबसे पहले इस मुद्रा को समझ लेते हैं। जैसे इंडेक्स और मिडिल फिंगर को हमने अंदर किया,
थंब से राइट नॉस्ट्रिल और इन 2 फिंगर्स से लेफ़्ट नॉस्ट्रिल क्लोज़ करना है। तो शुरुआत करेंगे राइट को क्लोज़ करके, एक्सेल करना है लेफ़्ट नॉस्ट्रिल से इस तरह, देन इनहेल लेफ़्ट से ही, एंड देन राइट नॉस्ट्रिल से एक्सेल, उसके बाद राइट से इनहेल एंड लेफ़्ट से एक्सेल। तो यहाँ अनुलोम विलोम का एक साइकिल कंप्लीट होता है और ऐसे आपको 4 साइकिल्स करने हैं। जैसे लेफ़्ट से एक्सेल किया, लेफ़्ट से ही इनहेल, देन राइट से एक्सेल, फिर राइट से इनहेल एंड लेफ़्ट से एक्सेल। और ध्यान रखेंगे कि इस प्राणायाम को करते वक्त आपका बैक स्ट्रेट होगा, इसे हम बेंड नहीं करेंगे। अगर आपको थोड़ा बहुत बैक में पेन फील होता है तो आप हल्का सा इसे बेंड कर सकते हैं, या फिर आपके हिप के नीचे आप एक पिलो लगा लीजिए, देन इट फील्स कंफर्टेबल। अब दूसरा प्राणायाम जो आखिरी पार्ट है वो है भ्रामरी। भ्रमर, जैसे एक भ्रमर होता है वो कहता है, उस तरह हमें इस प्राणायाम को ईयर होल्स को थंब से टाइट क्लोज करेंगे। और ये जो 4 फिंगर्स है, अब इसमें एक मुद्रा भी किया जाता है, बट टू मेक इट सिंपल हम इस फिंगर्स को यहाँ आँखों पे रख लेंगे और श्वास पहले भरना है, श्वास छोड़ते हुए इस तरह करना है। देखिए, इनहेल, अब इस प्राणायाम को आपको 3 से 5 बार करना है। ये ज़्यादातर 5-6 मिनट का एक वीडियो है और काफ़ी इफ़ेक्टिव है, जो कि मेरे क्लाइंट्स, मेरे स्टूडेंट्स हर रोज़ करते हैं और काफ़ी पॉजिटिव इसका इफ़ेक्ट है। तो इस वीडियो को आप ज़रूर करें, देखें और बाकी लोगों तक पहुंचाएं। होप इट हेल्प्स एंड फिर से मिलते हैं। सब्सक्राइब करें, ऑल्सो नोटिफिकेशन को ऑन करें। थैंक यू।